गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नाइन्थ क्लास की पोइम कर रहे थे ऑन ए किलिंग ट्री। ठीक है, तो इस पोइम के जो आई थिंक टू स्टैंजाज जो हमने पढ़ लिए थे, तो आज हम इसके जो नेक्स्ट स्टैंजाज हैं, ठीक है, उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड स्टैंजा है ये, तो उस स्टैंजा को हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको आपको बता ही देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा को ये बताने की कोशिश की थी कि हम सिंगल कट से, ठीक है, हम किसी पेड़ को हम नहीं खत्म कर सकते हैं। किसी पेड़ को खत्म करने के लिए, किसी ट्री को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा समय यूज होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। ये जो पेड़ है ये क्या करता है, धीरे धीरे जो ग्रोन अपने ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, और ये जो अपनी एनर्जी है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, फ्रॉम द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करता है काफी समय तक, काफी सालों तक सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एयर और वाटर को। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पेड़ है वो अपनी न्यूट्रिशन सॉइल से क्या करता है, क्यों, ताकि एक बड़ा पेड़ बन सके। एंड फ्रॉम इट्स discolored and uneven bark the branches and leaves came out। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके जो डिस्कलर्ड और अनइवन bark होती, छाल होती है, बांस से क्या होती है, वो जो पत्तियां और ब्रांचेस हैं वो निकल आती हैं। ओके, और सेकंड स्टैंजा हमने ये पढ़ा कि हमें किसी बड़े पेड़ को काटने के लिए जो अपने वेपन्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी पेड़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए थर्ड जो स्टैंजा है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out। और नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, और pulled out entirely out of the earth cave। नेक्स्ट है यहाँ पे and the strengthen of the tree exposed। Okay, and the source white and wet, the most sensitive hidden for inside the earth। okay, तो देखते हैं कि इस पैराग्राफ में पोइट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो देखो, जो बिगिनिंग है थर्ड स्टैंडर्ड की, इसमें पोइट utter the word no because just a small cut with a knife or chop with an axe will not harm a grown up tree। तो देखो यहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज हुआ नो, जिसका मीनिंग ये है कि हम चाकू की थोड़ी से कट से या किसी कुल्हाड़ी के छोटे मोटे कट से हम क्या कर सकते हैं, किसी पूरे पेड़ को जो कि काफी बड़ा हो उसको हम एंड नहीं कर सकते, इसको हम किल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या था, इस स्टैंजा में पोइट हमें आयरनकली क्या बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह किसी पेड़ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अपने रीडर्स थे, रीडर्स हम ही हैं, ठीक है, जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, उनको एक तरीका बताता है कि हमें पेड़ को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो इस पोएम का जो मैसेज है वो बाद में कुछ और है। ठीक है, आप ऐसा मैसेज मत समझो कि जो पोइट है वो पेड़ों को खत्म करने की बात कर रहा है। एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि पोइट ने ऐसी पोइम क्यों लिखी है जो कि हमें नेचर को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे क्या था कि जो पोइट था, अब हमें तरीका बता रहा था, टाइप बता रहा था किस तरह हम क्या करेंगे कि इस किसी पेड़ को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, तो वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, फर्स्टली जो इसकी रूट्स हैं, जो उसको पकड़कर, ठीक है, जो रूट्स हैं इसकी उनको हमें खींचकर बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि रूट्स क्या है, एक पेड़ के लिए इसकी मदर के समान है। Say that it has pulled out entirely or tied up with a rope and then chopped into pieces। क्या कहता है कि इन रूट्स को पूरी तरह बांध से निकाल देना चाहिए और एक रस्सी की तरह उनको बांधना चाहिए, बाद में उनको क्या करना चाहिए, छोटे पीसों में काट देना चाहिए। एंड वंस अ ट्री सेपरेटेड फ्रॉम इस अर्थ केव, और अगर ऐसा हुआ कि एक बार जो
ट्री है वो अपनी उस जगह से जगह से वो उखड़ गया, ठीक है। और उसका जो सोर्स है मीन्स जो रूट्स हैं जो कि वाइट और वेट होती हैं, ठीक है। तो जो कि और वो क्या है सेंसिटिव पार्ट है उस पेड़ की, उसको हम निकाल दें तो ये क्या है पेड़ जो अपने स्ट्रेंथ को खो देगा और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खुद ही नष्ट हो जाएगा, खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह जो पोइट है पोइट ने हमें एक आइडिया दिया कि हम किस तरह पेड़ को खत्म कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टैंजा है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड टॉकिंग इन द सन एंड एयर। ओके, क्लियर हो रहा है ना आपको साथ साथ में इन द एयर, ठीक है। यहाँ पे थे हम स्टैंजा को पढ़ रहे हैं, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। ओके ओके, ठीक है। मैं टफ वर्ड भी आपको करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा आपको साथ साथ में। ओके, देखो लास्ट स्टैंजा में जो फोर्थ स्टैंजा है, इसमें पोइट ने कहा है कि अगर हमने एक बार इसकी जो जड़ों को अच्छी तरह से उखाड़ दिया, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पेड़ है वो सन और जो विंड है उसके कारण वो क्या हो जाएगा, खुद ही ड्राई हो जाएगा, इट टर्न टू ब्राउनिश कलर, और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे वो क्या होगा, खुद ही नीचे वो गिर जाएगा, ठीक है। और एंड देन द प्रोसेस इज ओवर, देन क्या होगी, तब क्या होगी, इस पेड़ को काटने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड नाउ दैट द ट्री इज किल्ड कंप्लीटली एंड नथिंग इज लेफ्ट, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब क्या होगा, जो पेड़ है वो पूरी तरह खत्म हो गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो देखो वोकेबलरी क्या है यहाँ पे, मैं साथ साथ में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो नोट करना चाहते हैं वो साथ साथ में नोट भी कर लेना, ठीक है। ओके, फर्स्ट टाइम जैसे क्लियर करवाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो टफ वर्ड थे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, कल भी थोड़े आपको शेयर कर दिए थे मैंने, तो आज भी मैं थोड़ा सा आपको दोबारा हाईलाइट करवा देता हूँ कि जो टफ वर्ड हैं वो क्या क्या है, ठीक है। कि तो वर्ड पावर जरूरी है इंग्लिश समझने के लिए। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ठीक है, दैट इज, ठीक है, तो वो वर्ड कौन सा है, जैब, ठीक है। उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, जैब। और जैब का मीनिंग क्या है कि किसी चीज को हिट करना पूरे जोर से, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट है एब्जॉर्व, ठीक है। एब्जॉर्व करना क्या होता है, टू टेक समथिंग इन स्लोली, किसी से धीरे धीरे कोई चीज लेना, ठीक है, एब्जॉर्व करना। एंड कंज्यूम, कंज्यूम करना क्या होता है, ये रहा वर्ड कंज्यूम, कंज्यूमिंग का मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमिंग का मीनिंग होगा यूजिंग फ्यूल और एनर्जी, मीन कंज्यूम करना किसी चीज को। ओके, तो एक और है यहाँ पे वर्ड जैसे लेप्रसाइड, लेप्रसाइड का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा डिसकल डिसकलर्ड वार्क, ठीक है। वार्क क्या होती है पता होना चाहिए आपको, VARK। तो वार्क का मीनिंग क्या होता है, शाल, ठीक है। ऐसी शाल जिसका क्या हो, कलर कलर ही ना हो कोई, ठीक है। और स्प्राउट, स्प्राउट से बना हुआ स्प्राउटिंग, स्प्राउट का मीनिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस लीव्स, मीन्स पत्ते हैं वो उगाना, ठीक है। ओके, तो कुछ और भी वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी बता दूंगा आपको मैं, फिलहाल के लिए आज के दिन काफ़ी है। और उसके जो स्टेंजा और जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।